हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल। मैं सोनाली सिंह एक बार फिर से आप सभी का वेलकम करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल बीएड टॉपर्स पर। और जैसा कि आप सभी को पता है, इग्नू बीएड एंट्रेंस एग्जाम 7 जनवरी को कंडक्ट होने वाला है। उसके लिए मैं बैक टू बैक प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ। ठीक है, आप में से एक कमेंट था कि मैम इंग्लिश में जो भी पैसेजेस आएंगे उस पर वीडियो बना के आप बताइए। ठीक है, तो यहाँ पर प्रीवियस ईयर का मैंने एक पैसेज लिया है, इसको हम रीड करेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि पैसेज की लैंग्वेज किस तरह की रहने वाली है, क्वेश्चन किस तरीके से आस्क किए जाने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। पैसेज को समझेंगे तो आपको एग्जाम का लेवल अपने आप समझ में आ जाएगा और हो सकता है रिपीट भी हो जाए। तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए। चैनल से नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो सबसे ऊपर आपको दिख रहा है डायरेक्शन। 1 से 15 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे पैसेज से रिलेटेड। इसमें लिखा है रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो इट। सर्टेन वर्ड्स एंड फ्रेजेस हैव बीन प्रिंटेड इन बोल्ड to help you locate them while answering some of the questions। ठीक है, पैसेज यहाँ से स्टार्ट है। मिहिर एंड महादेव लिव्ड इन द सेम विलेज। मिहिर नाम का एक व्यक्ति है, दूसरा है महादेव नाम का व्यक्ति। दोनों ही एक गांव में रहते हैं। वाइल महादेव ऑन द लार्जेस्ट शॉप इन द विलेज। जो महादेव है उसने गांव में एक बड़ी दुकान खरीदी है। मिहिर वॉज अ पुअर फार्मर। वहीं पर दूसरी ओर जो मिहिर है वो गरीब किसान है। ठीक है, दोनों में फ़र्क समझेंगे आप। महादेव अमीर है जिसने दुकान खरीदी है गांव में बहुत बड़ी, और मिहिर जो है एक गरीब किसान है। बोथ हैड लार्ज फैमिलीज। दोनों की बड़ी फैमिली है विद मैनी सन्स, डॉटर्स इन लॉज एंड ग्रैंड चिल्ड्रन। दोनों की फैमिली में उनके बेटे हैं, बहुएँ हैं और उनके भी बच्चे हैं, यानी कि जॉइंट फैमिली है, बड़ी फैमिली है दोनों की ही। वन डे मिहिर ट्राई टू नॉट टू बींग एबल टू मेक एंड मीट्स, decided to leave the village and move to the city where they were sure to make enough to feed everyone। एक दिन क्या होता है कि जो मिहिर है, जो गरीब किसान है, वो देखता है कि उसकी ज़रूरतें, उसकी फैमिली की ज़रूरतें पूरी नहीं हो रही हैं। तो इसके लिए वो डिसाइड करता है कि वो गांव छोड़ के शहर की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे ताकि वो अपने परिवार को फीड कर सकें। ठीक है, खिला पिला सकें, उनका पालन पोषण कर सके। ऐसा कौन सोचता है? मिहिर, जो गरीब किसान है। दे सेड देयर गुड बाइज एंड पैक्ड देयर फ्यू बिलोंगिंग्स एंड सेट ऑफ। ठीक है, कुछ सामान वो पैक करते हैं और सबको बाय कहकर निकल जाते हैं शहर की ओर। व्हेन नाइट फेल दे स्टॉप्ड अंडर अ लार्ज ट्री। देयर वॉज अ स्ट्रीम रनिंग नियर बाय वेयर दे कुड रिफ्रेश देमसेल्फ। ठीक है, जैसे ही रात होती है वो एक बड़े पेड़ के नीचे रुक जाते हैं और वहाँ पर एक नहर बह रही होती है पानी की। ठीक है, आपको पता ही है नहर किसे कहा जाता है। वेयर दे कुड रिफ्रेश, जहाँ पे वो पूरी फैमिली, मिहिर का पूरा परिवार रिफ़्रेश हो जाता है। ठीक है, चलते चलते गए, थक जाएंगे, उनको आराम की भी ज़रूरत है, तो बड़े पेड़ के नीचे रुक जाते हैं और वहाँ रिफ़्रेश हो जाते हैं। कहाँ पर? नहर में। मिहिर टोल्ड हिज सन्स टू क्लियर द एरिया बिलो द ट्री। मिहिर अपने बेटे को कहता है कि वो पेड़ के जो नीचे का एरिया है उसको साफ़ करे। ही टोल्ड हिज वाइफ टू फेच वाटर। अपनी बीवी को, पत्नी को कहता है कि वो पानी ले आए। और ही इंस्ट्रक्टेड हिज डॉटर इन लॉ टू मेक अप द फायर एंड स्टार्टेड कटिंग वुड फ्रॉम द ट्री हिमसेल्फ। और अपनी बहुओं को कहता है कि वो आग जलाना शुरू करें और ख़ुद वो क्या करता है, पेड़ की लकड़ियाँ जो है काटना शुरू कर देता है, जिससे कि वो अपना गुजर बसर कर सकें। तो नाउ इन द ब्रांचेस ऑफ दैट ट्री सेट अ थीफ। जिस पेड़ पर वो रुके थे, जिस पेड़ के नीचे वो रुके थे, मिहिर और उसका परिवार, उस पर एक चोर छुपा हुआ था। ठीक है, शाखाओं पर चोर छुपा हुआ था। ही वॉच्ड एज मिहिर फैमिली वर्क टुगेदर। और वो चोरी छुपे देख रहा था कि जो मिहिर और उसका परिवार है साथ में काम कर रहे हैं, मिल बांट के। ही ऑल्सो नोटिस्ड दे हैड नथिंग टू कुक। और उसने नोटिस किया कि इनके पास पकाने के लिए कुछ भी नहीं है। मिहिर वाइव्स टू थॉट द सेम। मिहिर की जो पत्नी थी वो भी ऐसा ही सोच रही थी। फॉर शी सेड टू हर हस्बैंड एवरीथिंग इज़ रेडी बट वॉट शैल वी ईट। मिहिर की पत्नी उससे कहती है सारी चीज़ें हमने तैयार कर दी है, लेकिन हम खाएंगे क्या? तो मिहिर रेज्ड हिज हैंड टू द हेवन एंड सेड डोंट वरी, ही इज़ वॉचिंग ऑल दिस फ्रॉम अबव, ही विल हेल्प अस। ठीक है, वो अपने दोनों हाथ ऊपर करता है आसमान की ओर और कहता है कि वो हमें यहाँ से देख रहा है ऊपर से और हमारी मदद करेगा। ठीक है, तो द थीव वॉज वरिड, ही हैड सीन दैट फैमिली वॉज लार्ज। ठीक है, अब क्या होता है, पूरे परिवार को एक साथ काम करते हुए देखकर चोर जो है डर जाता है। ठीक है, परेशान हो जाता है। वो देख रहा है कि इनका बड़ा परिवार है एंड वर्कड वेल टुगेदर, और साथ में काम भी कर रहे हैं। श्योरली दे डिड नॉट नो ही वॉज हाइडिंग इन द ब्रांचेस।
ठीक है। तो वो जानता था कि वो ज़्यादा छुप नहीं पाएगा, तो ही डिसाइडेड टू मेक अ क्विक गेट अवे। अब चोर ने डिसाइड किया कि मुझे फटाफट से यहाँ से निकलना पड़ेगा। ही क्लाइम डाउन स्विफ्टली व्हेन दे वर नॉट लुकिंग एंड रन फॉर हिज लाइफ। ठीक है, जैसे ही उसने देखा सब अपने अपने काम में लगे हुए हैं, वो फटाफट से चला गया। बट ही लेफ्ट बिहाइंड इज बंडल ऑफ स्टोलन ज्वेल्स एंड मनी। अब जल्दबाजी में क्या हुआ, वो अपना जो चोरी किया हुआ सामान था जिसमें ज्वेलरी थी, ठीक है, कुछ पैसे थे, वो वहीं पर छोड़ गया। विच ड्रॉप डाउन इन टू द मिहिर स्लैब। ठीक है, ही ओपनड इट एंड जम्प्ड विद जॉय व्हेन ही शॉ द कंटेंट्स। अब जैसे ही मिहिर और उसके परिवार ने वो जो सामान है ओपन किया, उसमें देखा कि उसमें ज्वेलरीज है, मनी है, तो वो खुशी से उछल उठे। द फैमिली प्रॉम्प्टली गैदर्ड इट्स बिलोंगिंग्स एंड रिटर्न टू द विलेज। अब उनके पास पैसा आ गया, ठीक है, जेवर आ गए। अब उन्होंने डिसाइड किया कि वो वापस से गांव जाएंगे। देयर वॉज अ ग्रेट एक्साइटमेंट व्हेन दे टोल्ड एवरीवन हाउ दे गॉट रिच। और उन्होंने गांव जाकर सबको अपनी स्टोरी बताई कि किस तरीके से वो अमीर हुए। ठीक है, तो ये थी मिहिर के परिवार की कहानी। इतना आपको समझ में आया, और इतना आपको पढ़ने के बाद आइडिया हो गया होगा कि लैंग्वेज जो है बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं देगा इग्नू, है ना। पैसेज जो है बहुत इजी रहने वाले हैं, और क्वेश्चन तो और इजी रहेंगे। क्वेश्चन जब आप रीड करेंगे तो आपको समझ आएगा। चलिए, दूसरा व्यक्ति था महादेव। अब महादेव की क्या स्टोरी है वो भी देख लेते हैं फटाफट। महादेव थॉट दिस वॉज अ नाइस क्विक वे टू अर्न सम मनी। महादेव ने सोचा कि ये तो पैसा कमाने का बहुत ही अच्छा तरीका है। ही कमांडेड हिज फैमिली टू पैक सम क्लॉथ्स। अब क्या हुआ, महादेव ने भी डिसाइड किया कि वो भी अपने परिवार को लेकर के शहर की ओर रवाना होगा। तो उसने कपड़े पैक करवाए एंड दे सेट ऑफ एस इफ ऑन अ जर्नी। और वो अपनी यात्रा पे चल दिया। कौन, महादेव और उसका परिवार। मिहिर की देखा देखी वो भी चल दी है। दे स्टॉप्ड अंडर द सेम ट्री। और उसी पेड़ के नीचे जाके रुके, जैसा कि उन्हें बताया गया था गांव वालों को, है ना। एंड महादेव स्टार्टेड कमेंडिंग एवरीवन एज मिहिर हैड डन। महादेव ने इस तरीके से बताना शुरू किया सबको, बट नो वन इज इन हिज फैमिली वॉज विलिंग टू ओबे ऑर्डर्स। ठीक है, दे वर यूज टू हैविंग सर्वेंट्स वेट ऑन दैम। लेकिन जो महादेव की फैमिली है वो उसके ऑर्डर्स को फॉलो नहीं कर रहे थे, जैसे मिहिर के परिवार में सब मिलके काम कर रहे थे। दे वर यूज टू हैविंग सर्वेंट वेट ऑन दैम सो दैट। अब क्या हुआ, क्योंकि वो गरीब परिवार से नहीं था महादेव, है ना, उनके यहाँ ऑलरेडी सर्वेंट हुआ करते थे। अपने किसी भी काम के लिए वो सर्वेंट्स पे निर्भर रहा करते थे, तो वो काम नहीं कर पा रहे थे मिलजुल के। द वन हु वेंट टू गैदर वुड फॉर फायर वेंट ऑफ टू स्लीप बीनीथ द ट्री एंड महादेव ओनली ऑर्डर्ड एवरीवन अबाउट। ठीक है, महादेव ऑर्डर किए जा रहे थे बट काम नहीं हो रहा था उस तरीके से। नॉट बॉदरिंग टू डू एनीथिंग हिमसेल्फ, और वो खुद से कुछ भी नहीं कर रहा था। मीन वाइल द थीफ हैड रिटर्न टू द ट्री। ठीक है, अब चोर क्या हुआ, पेड़ पे आया वापस से। ही नोटिस द फैमिली मेम्बर्स वर ग्रीडी एंड सेल्फिश। उसने नोटिस किया कि जो उसका परिवार है वो चालाक है और स्वार्थी है। दे वुड नेवर बी एबल टू पुट अप अ फाइट टुगेदर। ठीक है, देन महादेव एंड हिज वाइफ स्टार्टेड द कन्वर्सेशन डैट दे हैड रिहर्स्ड केयरफुली। ठीक है, उन्होंने रिहर्सल करना शुरू कर दिया एक तरीके से, लेकिन वो उस तरीके से काम को नहीं कर पा रहे थे जिस तरीके से मिहिर की फैमिली ने किया। तो महादेव्स वाइफ सेट एवरीथिंग इज़ रेडी, सब कुछ तैयार है, बट व्हाट शैल वी ईट। ठीक है, मिहिर की फैमिली की नकल करके वो कहने लगी, उसकी बीवी पत्नी महादेव की, कि सब कुछ तो तैयार है लेकिन हम खाएंगे क्या। तो महादेव रेज्ड हिज हैंड अपवर्ड एंड सेड डोंट वरी, ही इज़ वॉचिंग ऑल दिस फ्रॉम अबव, ही विल हेल्प अस। ठीक है, ऑल दिस द थीव जम्प डाउन फ्रॉम द ट्री नाइफ इन हिज हैंड। ठीक है, नाइफ इन हैंड। अब क्या हुआ, पेड़ से वो कूदा चोर, उसके हाथ में चाकू था। सीइंग हिम एवरीवन स्टार्टेड रनिंग। ठीक है, सभी लोग जो है उसको देखते ही भागने लगे। स्केल्टर टू सेव देमसेल्फ, खुद का बचाव करने के लिए भागना शुरू हुए। द थीव स्टोल एवरीथिंग, चोर ने क्या किया, सब कुछ चुरा लिया। महादेव एंड हिज फैमिली हैड टू रिटर्न टू द विलेज एम्प्टी हैंडेड। महादेव और उसके परिवार को खाली हाथ वापस गांव जाना पड़ा। हैविंग लॉस्ट ऑल द ज्वेलरीज एंड गोल्ड दे हैड टेकन विद दैम, बल्कि उनको वो भी खोना पड़ा जो वो अपने साथ ले गए थे, कुछ जेवर और कुछ कपड़े। ठीक है, तो दोनों की फैमिली में हमें अंतर देखने को मिलता है। हमने देखा जो मिहिर की फैमिली थी वो एक साथ काम कर रही थी, सेल्फिश नहीं थी, है ना। और जहाँ दूसरी तरफ महादेव का जो परिवार है वो ग्रीडी है, डिपेंडेंट है पूरी तरीके से सर्वेंट पे। तो यहाँ पे उसका
नुकसान हो गया, नुकसान उठाना पड़ा, जो वो सामान लेके गए थे वो भी उसको छोड़ना पड़ा। तो ये थी दो परिवारों की अलग अलग कहानी। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन क्या क्या पूछे गए थे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी सेड अबाउट मिहिर फैमिली। ठीक है, क्या है जो इसमें मिहिर की फैमिली के बारे में नहीं कहा जा सकता है। ठीक है, ऑप्शंस आर, दे रिस्पेक्टेड एंड ओबेड मिहिर, बिल्कुल ठीक है। दे वर सो पुअर दैट दे समटाइम्स हैड टू स्ट्रैप। ठीक है, मैं आपको आंसर बता रही हूँ, क्वेश्चन बता रही हूँ, क्वेश्चन का मीनिंग। वीडियो ज़्यादा लेंदी ना हो जाए इसके लिए आप वीडियो को रोक कर क्वेश्चन को डीपली पढ़ लेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन जो था उसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, सी। मेरा मेन मोटिव था पैसेज को दिखाना और उससे रिलेटेड किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, लैंग्वेज क्या रहेगी पैसेज की। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 है, वाई डिड मिहिर एंड हिज फैमिली डिसाइडेड टू कैंप अंडर द थीव्स ट्री। उन्होंने क्यों डिसाइड किया कि वो उस पेड़ के नीचे रहेंगे। ठीक है, ऑप्शंस आपको दे रखे हैं, तो इसका सही उत्तर होगा बी, इट वॉज अ कन्वीनियंट स्पॉट टू कैंप फॉर द नाइट। ठीक है, यही कारण था कि वो एक कन्वीनियंट वहाँ पर स्पेस था, स्पॉट था, जहाँ पर वो उनका पूरा परिवार उस पेड़ के नीचे रुक सकते थे। क्वेश्चन नंबर 3, वाई डिड द थीफ लीव द वैल्यूएबल्स ही हैड स्टॉलन बिहाइंड। चोर ने जो वैल्यूएबल चीज़ें थी वो क्यों छोड़ दी थी। इसका सही उत्तर होगा डी, इन हिज हरी टू रन अवे ही फॉरगेट टू टेक द वैल्यूएबल अलॉन्ग। वो अपने साथ उन चीज़ों को ले जाना भूल गया जल्दबाजी में। क्वेश्चन नंबर 4 है, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब महादेव। महादेव के बारे में इसमें से कौन सा सेंटेंस सबसे परफेक्ट है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, ही वॉज अ रिच बिजनेसमैन। ओके, नेक्स्ट है यहाँ पर, वाई डिड मिहिर्स फैमिली रिटर्न टू द विलेज। मिहिर का परिवार को वापस क्यों आना पड़ा। इसका सही हो जाएगा सी, दे हैड नो नीड टू शिफ्ट टू द सिटी। अब उनके पास बहुत पैसा आ गया, ज्वेलरी आ गई, ठीक है, सोना चांदी आ गया, तो अब उनको शहर की ओर जाने की ज़रूरत नहीं थी, वो वापस से गांव में शिफ्ट हो गए। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट मेड मिहिर अटर द फ्रेज ही इज़ वॉचिंग ऑल दिस फ्रॉम अबव। इसका मीनिंग मैं आपको बताना है। ठीक है, उसके कहने का क्या मतलब था, इस फ्रेज का क्या मतलब था। इसका जो मीनिंग है वो है, ही वॉज टेलिंग हिज वाइफ टू ट्रस्ट गॉड टू लुक आफ्टर देम। ठीक है, इसका ठीक सीधा सीधा मतलब था कि ऊपर से भगवान उनको देख रहे हैं और वो उनकी मदद करेंगे, उन पर भरोसा रखें। क्वेश्चन नंबर 7 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ट्रू इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ दिस पैसेज। जो सही है वो आपको बताना है, तो इसमें सही क्या है, डी, महादेव लॉस्ट इज इंटायर लाइफ सेविंग टू द थीफ। है ना, जो सामान वो लेकर गया था अपने साथ में, महादेव अपने परिवार के साथ में शहर की ओर, वो सब उसको खोना पड़ा, किस लिए, लालच में। क्वेश्चन नंबर 8 है यहाँ पर, वाई डिड द थीफ रिटर्न टू द ट्री। नॉट मैंशन इन दिस पैसेज। ठीक है, मैंशन नहीं है कि वो क्यों वापस आया था ट्री पर। क्वेश्चन नंबर 9 है, वाई वॉज द थीफ नॉट अफ्रेड ऑफ महादेव्स फैमिली। अब इसमें भी इसका आंसर नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं ये था कि उसने देखा कि सभी जो सदस्य हैं महादेव की फैमिली के वो सेल्फिश हैं, है ना, और एक साथ काम करने वाले नहीं हैं, तो उसको पकड़ नहीं पाएंगे, तो उसे लगा कि वो नीचे उतर आए और अपना सब लोग क्या करेंगे, अब सेल्फिश है तो अपनी जान बचाएंगे, भागेंगे इधर उधर। ये थोड़ी कि उनको चोर को मिल करके मारेंगे, पीटेंगे या उसे पकड़ेंगे, नहीं, वो समझ चुका था कि जो महादेव की फैमिली के सदस्य हैं वो लालची हैं और वो अपनी जान के भी लालची हैं, तो जान बचाने के लिए वो भागेंगे, इसलिए चोर ने चालाकी दिखाई और वो चाकू लेके पेड़ से नीचे उतरा और सारा सामान लेके भाग गया। चलिए, अगला है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10, हाउ डिड द विलेजर्स रिएक्ट टू मिहिर्स न्यू फाउंड वेल्थ। गाँव वालों ने क्या रिएक्ट किया मिहिर के परिवार के अमीर हो जाने पर। तो इसमें लिखा है नॉन ऑफ दिस। ठीक है, ऑप्शन आप पढ़ लेंगे भाई, जब आपने पैसेज पढ़ लिया, उसको समझ लिया, तो क्वेश्चन का आंसर आप इजीली दे सकते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट सिमिलर। ठीक है, यहाँ पे सिमिलर मीनिंग आपको बताना है। ऑप्शन है आपके पास, मेक मेक के ऑप्शन है यहाँ पर, अर्न, एस्टिमेट, प्रिपेयर, बिल्ड और सेटल। तो मेक का क्या हो जाएगा, अर्न। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 है यहाँ पर, लॉस्ट का सिमिलर क्या होगा, वेस्टेड। नेक्स्ट है यहाँ पर गेट अवे का सिमिलर हो जाएगा एस्केप, यानी बचना। अगला है यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट अपोजिट इन मीनिंग ऑफ द वर्ड गिवन इन बोल्ड एज यूज इन द पैसेज। ठीक है, रिहर्स्ड का अपोजिट आपको बताना है इस बार, तो रिहर्स्ड का अपोजिट क्या होगा, डी, अनप्लान्ड। फिर है विलिंग का अपोजिट हो जाएगा रिलक्टेंट। ठीक है,
तो ये था आपका पैसेज और इससे रिलेटेड क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मुझे आपको दिखाने थे। इस क्वेश्चन पेपर से रिलेटेड जो आगे के सभी क्वेश्चन हैं वो मैं अगली वीडियो में आपके साथ शेयर कर दूँगी। मैंने ये कमेंट लिया था आपका, आप में से किसी का, कि मैम पैसेज किस तरीके का आएगा, इसलिए ये वीडियो मैं लेकर आई थी। आपकी कोई और क्वेरी हो, किसी और टॉपिक पर वीडियो आप चाहते हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे बता दीजिएगा, ठीक है। और टीचिंग एग्ज़ाम की तैयारी अगर आप कर रहे हैं और वैकेंसीज से रिलेटेड अपडेट चाहते हैं तो मेरे दूसरे चैनल SS स्टडी, ठीक है, को सब्सक्राइब कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।